कहानी का शीर्षक है मधुमक्खी का छत्ता। हर बात पर एक एक पैसे का हिसाब लगाने वाला महेश पिछले 2-3 महीने से दिल खोलकर खर्च कर रहा था। दान धर्म, घूमने फिरने, खाने पीने और अन्य खर्चों के लिए जैसे अचानक उसकी तिजोरी के साथ साथ उसके दिल के द्वार भी खुल गए थे। अपने पति महेश के स्वभाव में अचानक हुए परिवर्तन से सुमन अवाक थी। अच्छी खासी नौकरी एवं आमदनी होने के बावजूद महेश का स्वभाव थोड़ा ज़्यादा ही कंजूस था। हमेशा सोच समझकर खर्च करना, पाई पाई का हिसाब रखना, पूजा पाठ, दान धर्म के नाम पर खर्च करने के नाम पर आंखें छोटी हो जाना, किसी की सहायता करने के पहले बार बार सोचना, रुपए पैसों को दांत से पकड़कर रखना जैसी अनेक आदतों की वजह से शुरू में सुमन को अपने आप को महेश के साथ एडजस्ट करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। वैसे तो विवाह के पहले सुमन के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य ही थी, फिर भी उसके पिता की आमदनी और खर्च में पर्याप्त संतुलन था। साथ ही पिता की उदारता की वजह से कभी उसे उसकी जायज़ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़ा था। फिर उसने अपने पति की इन आदतों में अपने आप को अच्छे से ढाल लिया। महेश की पूरी ज़िंदगी हर बात पर नफ़े नुकसान का हिसाब लगाने में ही चली गई। दोनों ने न ढंग से खाया पिया, पहना ओढ़ा, न कोई तीरथ व्रत, न परिवार में किसी को कुछ लिया दिया। ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें पैसा खर्च हो। खुशकिस्मती से महेश के नौकरी से रिटायर होने तक दोनों बेटियों के विवाह भी हो गए और बेटे को उसी शहर में जॉब भी मिल गई। अच्छी पेंशन, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी होने के बावजूद महेश के व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन न आया। वाकया कुछ यूँ हुआ कि घर के बाहर लगे बादाम के पेड़ पर मधुमक्खियों ने एक बड़ा भारी छत्ता बना लिया। शुरू से उस छत्ते पर शहद उतारने वाले एक उस्ताद महिमा राम की निगाह थी। जैसे ही छत्ता पककर तैयार हुआ, महिमा राम महेश के पास आया और छत्ते को उतारने के एवज में आधा शहद और 1000 रुपये की मांग की। कुछ सोचने के बाद महेश ने हामी भर दी। 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद एक बड़ा सा छत्ता उतारा गया जिसमें 8-10 किलो शहद निकल गया। साहेब, एक बात कहें? हाँ, कहो महिमा राम। ये लाखों करोड़ों मधुमक्खियाँ दिन भर हज़ारों लाखों फूलों पर भटकती है और एक एक कण पराग ला लाकर इस छत्ते में शहद के रूप में जमा करती है और सोचती है गर्मी के मौसम में उसका रसास्वादन करेगी। इसी बीच हम जैसे निर्दयी मानव आते हैं, उन्हें मार भगाकर सारा शहद ले उड़ते हैं। ऐसे ही इंसानों की हालत भी है। सारी उम्र हाय पैसा करते हैं और अचानक कब गुड़क जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसके बाद सारा धन संपत्ति या तो बेटे जमाई ले उड़ते हैं या अस्पतालों के डॉक्टर्स के भाग्य का हो जाता है। महिमा राम की बात महेश के दिल में न जाने कैसे उतर गई और सुमन के दिन फिर गए।